पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 3000 से बढ़ गई। मजीद 118 मरीजों के इंतकाल के बाद मजमूई तादाद 3093 हो गई। 5358 नए केसेस रिपोर्ट, 97,810 मरीज जेर इलाज। कराची के 6 अजला के कोरोना से मुतासर इलाकों में 15 दिन के लिए आज शाम से लॉकडाउन का फैसला। सदर, उर्दू बाजार, बंस रोड, एमजिना रोड, डिफेंस, खैबान बदर और मुहाफिज, अवामी कॉलोनी, पावर हाउस, मोमिनाबाद, मॉडल कॉलोनी, जाफर बाग, निशर स्क्वायर, मिल्लत टाउन, अल्फला सोसाइटी, मलिर हॉल, सिविल एविएशन कॉलोनी, कैंट बाजार, कयूमाबाद, अलावाला टाउन, नासिर कॉलोनी, PNT, आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, ली मार्केट, गुलबर्ग, गुलशन मामार, खुदा की बस्ती, इस्लाम नगर, नेवल कॉलोनी, सईदाबाद के इलाके शामिल। कराची में लॉकडाउन आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी, मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। खाने पीने के सामान की दुकानें शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। घर के सिर्फ एक फर्द को खरीदारी या किसी खास वजह पर शनाख्ती कार्ड के साथ बाहर निकलने की इजाज़त होगी। घरों में तकारीब और होम डिलीवरी की इजाज़त भी नहीं होगी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर बड़े शहरों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान के मुख्तलिफ इलाके सील। स्वात और स्वाबी के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। गैर जरूरी आमदोरफ्त पर पाबंदी, मास्क ना पहनने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने मुहिम शुरू कर दी। इंतजामिया को सख्त कार्रवाई, जुर्माने और सजाओं का इख्तियार दे दिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल के केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने समाअत मुकम्मल होने पर 21 मई को फैसला महफूज किया था। डॉक्टर इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को बरतानिया में कत्ल कर दिया गया था। FIA ने 5 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान में इस कत्ल का मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्ज़िमान खालिद शमीम, मोहसिन अली और मौज़म अली को गिरफ्तार किया था। कराची में कौमी इदारे अमराज़े कल्ब में पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके डॉक्टर को जख्मी कर दिया। डॉक्टर फहद को पाँव में 2 गोलियां लगी। CTD एहलकार कामरान गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज मुलजिम से डॉक्टर की मास्क न लगाने पर तल्ख कलामी हुई थी। SSP CTD राजा उमर खिताब कहते हैं कामरान का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लग रहा। अब्बासी शहीद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मुख्तलिफ अफराद की हंगामाराई और तोड़ फोड़। ट्रैफिक हादसे में जख्मी शख्स को बर वक्त तिब्बी इमदाद न देने का इल्जाम। बड़ा सख्त लॉकडाउन कर दिया। मेरे से तो नहीं पूछा किसी ने। इनको देख के बाकी सूबों ने भी बंद कर दिया। अकल से लॉकडाउन करें, क्योंकि 22 करोड़ लोगों को तो आप बंद नहीं कर सकते। मुराद अली शाह वो मानते हैं बात, कंसेंसस। बाद में जाके बिलावल कोई और ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। शुगर माफिया को बेनकाब करने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। वजीर आजम कहते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट पर स्टे कहीं नहीं होता। ये सियासी अशराफिया की ताकत जाहिर करता है। 2 सियासी जमातों की सियासी अशराफिया शुगर मिल्स में चली गई। हुकूमत की पॉलिसीज को हाईजैक कर रखा था। 80 शुगर मिल्स ने टोटल 9 अरब टैक्स दिया। शुगर जखीरा करके सट्टा खेलते हैं, एक्सपोर्ट के नाम पर मरात लेते हैं और चीनी यहीं बेचकर टैक्स बचा लेते हैं। इन लोगों ने रेगुलेटरी इदारों को अपने असर में ले रखा था। दीगर कार्टेल्स के खिलाफ भी एक्शन का ऐलान। वजीर आजम ने कहा बिलावल कभी कच्ची बस्ती नहीं गए, उन्हें क्या पता लॉकडाउन क्या होता है। मुझ पर दबाव डाला गया कि मुल्क बंद कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिंध का दौरा। कराची में इत्तेहादियों से मुलाकात। विफाक के तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। PTI कोर कमेटी का वज़ीर आज़म से विफाक के इख्तियारात इस्तेमाल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की लाड़काना में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत। लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार अफराद ने चेक तकसीम किए। PTI और GDA अरकान से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म को बताया गया PTI सिंध में तब्दीली लाती है तो पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक मदद करेगा। वज़ीर आज़म की भरपूर मेहमान नवाजी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कोरोना का पहला केस आने के 6 माह बाद सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने सिंध का दौरा किया। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म का दौरा अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए था। बेहतर होता वज़ीर आज़म वज़ीर आला से मिलकर कुछ सीख लेते।
फरजंदे जरदारी फिर पर्ची लहराकर सियासत करने आ गया। वफाकी वजीर मुराद सईद का ट्वीट, कहा मुश्किल वक्त में सिंध के लाखों लोगों के लिए माली इमदाद वफाक ने दी। 18वीं तरमीम के बाद सेहत सूबों की जिम्मेदारी, फिर भी वसाइल वफाक ने दिए। भाषण ना दो, सिंध के राशन का पैसा किधर गया? 5.5 खरब सेहत का सिंध की तरक्की का पैसा किधर गया? आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। हमजा शहबाज को जुडिशल रिमांड के बाद आज लाहौर की एहतिसाब अदालत में पेश किया जाएगा। हमजा शहबाज पर जाती मुलाजमीन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्जाम है। COVID-19 was primarily a threat to existing health systems and subsequently extended. सिंध असेंबली का हंगामे से भरपूर बजट इजलास। ऑपोजिशन वाले नामुराद के नारे लगाते रहे। मुराद अली शाह बजट सुनाते रहे। शेम शेम के शोर में 12 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमिन की तनख्वाह में 10% इजाफे का ऐलान। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की तनख्वाह 5% बढ़ेगी। 3 अरब रुपए कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए मुख्तस। PTI ने बजट ओमनी नवाज करार देकर मुस्तरद कर दिया। ऐवान के बाहर भी एहतजाज, पुतले जला दिए। मुराद अली शाह पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस आज करेंगे। रब्ता करना चाहते हैं, रब्ता करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पार्टी का फैसला है और ये फैसला हमारा अटल फैसला होता है। वो मसला हल करके मुझे बुलाए ना जी, मुझे बुला के मसले हल नहीं होंगे। उनकी नॉलेज में है कि हमारे मसले क्या हैं। हुकूमत का साथ छोड़ दिया, इत्तेहाद तोड़ दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। कौमी असेंबली फ्लोर पर हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरदार अख्तर मिंगल कहते हैं हुकूमत को वादे याद दिलाते रहे, लेकिन शायद उनको हमारी ज़रूरत नहीं। ऐवान में आटा, चीनी, टमाटर पर बात होती है, बलोच के खून पर नहीं होती। मुतालबात पर अमल न होने के पीछे माइंड सेट है। आसिफ अली जरदारी और सरदार अख्तर मिंगल के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कहा हुकूमत के मुजरिमाना गफलत से गुर्बत में इजाफा हो रहा है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अख्तर मिंगल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, वो जल्द दोबारा हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। BNP के 6 निकाती मुतालबात पर ईमानदारी से अमल करवाने की कोशिश की, इस पर दोबारा बात करेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारत के मज़मूम मक़ासद नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। DGISPR के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर भारतीय जुल्म सितम बेनकाब करने का अज़्म दोहराया गया। शुरका ने इत्तफाक किया कि दहशतगर्द तंजीमों के लिए भारत की खुल्लम खुल्ला हिमायत को बेनकाब किया जाएगा। कोरोना, टिड्डी दल और इंसदादे पोलियो के लिए कोशिशों पर बातचीत। कुदरती आफत से निपटने में हुकूमत की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार। छोटा बच्चा समझा तो नुकसान इंग्लैंड को होगा। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह ने इंग्लिश टीम को खबरदार कर दिया। कहते हैं उम्र की बात नहीं, असल चीज बॉलिंग है। इंग्लिश बल्लेबाजों के नाम मुझे याद नहीं। शाहीन शाह अफरीदी भी सीरीज के लिए तैयार, बोले शायकीन ना हुए तो क्या, मखसूस जश्न टीवी पर देखने वालों के लिए करूंगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,192 रुपये 61 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 19 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिलिस हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ सहरिश मंसूर और मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी। खबरों की तफसीर होगी लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद।